हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है 11th का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने से पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे और पढ़ाई का भी मतलब जो एवरेज बच्चा है शार्प माइंडेड या फिर उससे लो, तो फिर उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कोई भी चीज़ अगर बार बार पढ़ोगे ना तो वो आ ही जाती है। किसी को भी पहली बार में नहीं आती और मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो मल्टीपल रिवीजन किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले बॉडी फ्लूइड क्या है? जो ब्लड है। तो बॉडी फ्लूइड में ये ब्लड जो है, ब्लड की जो ओरिजिन होती है वो होती है मेसोडर्मल, एंड ये जो होते हैं ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड्स होते हैं। ये ब्लड्स के तीन कंपोनेंट होता है, एक प्लाज्मा वाला पार्ट, एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट, और उसमें होता है फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये जैसे इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह जो है ये, और ये फ्लूइड्स जो तरल पदार्थ होते हैं। और प्लाज्मा उस चीज़ को बोलते हैं ब्लड में से अगर उस सेल जो होते हैं जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, WBC, RBC ये सब उसको निकाल देंगे तो बचे हुए पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड में देखें तो पेरिफेरल ब्लड में आते हैं प्लाज्मा एंड कर्पसल्स, इसी को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पेरिफेरल ब्लड्स में प्लाज्मा जो होते हैं वो 55% होते हैं, मतलब ब्लड के जो 55% पार्ट्स होते हैं वो प्लाज्मा के होते हैं, एंड कर्पसल्स के पार्ट सिर्फ और सिर्फ 45% होते हैं। प्लाज्मा में होते हैं वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर 90 to 92%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% और ऑर्गेनिक 8 to 9%। तो कॉर्पसल्स की बात करें तो ये तीन कॉर्पसल्स हमारे ब्लड में होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो RBC ये एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो वाटर 90 to 92%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 to 9%। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड में से अगर सेल्स जो है ये सब निकाल देंगे तो वो बचे हुए पार्ट को बोलेंगे प्लाज्मा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो प्लाज्मा है उसमें से ब्लड को जो क्लॉटिंग मतलब जो फाइब्रिनोजन वगैरह प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, उसको उसी को वही ब्लड क्लॉट करवाता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम निकाल देंगे तो प्लाज्मा में से, तो वो हो जाएगा, बचे हुए पार्ट को बोलेंगे सीरम। फिर हम बात करते हैं लिम्फ की। तो लिम्फ जो होता है ब्लड में से RBC, प्लेटलेट्स एंड जो भी मैक्रो प्रोटीन्स होते हैं उसको निकाल देंगे तो वो उस बचे हुए पार्ट को हम बोलेंगे लिम्फ। जो ब्लड में से RBC, प्लेटलेट्स एंड मैक्रो प्रोटीन्स को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे लिम्फ। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्लाज्मा में वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या सब है। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा जो होते हैं वो 55% पार्ट्स होते हैं टोटल ब्लड्स के। तो इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%, ऑर्गेनिक 8 to 9% एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो 6 to 8% होता है मैक्सिमम। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि आयंस वगैरह, सोडियम आयन सबसे ज़्यादा होते हैं, क्लोराइड आयन, फिर होते हैं सोडियम आयन, फिर पोटेशियम आयन, उससे कम होते हैं कैल्शियम, और सबसे कम होता है मैग्नीशियम आयन। एंड सॉल्ट्स की बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये मेजर बफर है, ये होते हैं, एंड NaCl एंड KCl ये भी प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स के रूप में इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। फिर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो ये 8 to 9% होते हैं। प्रोटीन 6 to 8% मैक्सिमम होता है। प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड इसका जो वर्क होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब प्रासरण की जो क्रिया हम बोलते हैं वो।
हिंदी में उसको परासरम बोला जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन 0.3% होते हैं। ये लार्जेस्ट है, प्रोड्यूस बाय लीवर क्लोटिंग। ये लीवर क्लोटिंग से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय लीवर क्लोटिंग। एंड ये जो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हम यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए, तो इसमें होते हैं अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन जो होता है ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इनका जो फंक्शन होता है बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ये बाइंड और ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का वर्क करता है। तो अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन, ये बात याद रहेंगे। फिर गामा ग्लोब्यूलिन की बात करें, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है WBC के मतलब ल्यूकोसाइट के जो बी लिम्फोसाइट होते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड ये प्रोटेक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये सब जो हमारे रोज़ डेली लाइफ में कितने सारे बैक्टीरिया, कितने सारे जर्म्स वगैरह हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो फिर उनसे प्रोटेक्शन करना मतलब उन बैक्टीरियाओं को मारने का, किल करने का काम करता है ये। एंड उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, एंड किसी भी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो होते हैं ये गामा ग्लोब्यूलिन बनाता है। फिर हम बात करें ब्लड शुगर की, तो ये जो ब्लड शुगर होता है वो नॉर्मली होना चाहिए 100 mg/dL, एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल 150 mg/dL, एंड ब्लड यूरिया जो है वो 20 to 40 mg/dL होनी चाहिए। ये आज के इस लेक्चर में हमने इतना सब कुछ देखा, और हम बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन करो, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करोगे तभी चीज़ें आएंगी। और बायो अगर समझ में वैसी नहीं आती तो वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद लिखो NCERT पढ़ो या फिर कोई अदर बुक है तो वो पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो। लेकिन बाहर के बुक के परचेज करने से अच्छा NCERT को जितना अच्छे से समझोगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा सॉल्व होने का। वैसे दूसरे अदर बुक भी आप अगर पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह का है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करें, अच्छे से रीडिंग करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।